हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। पिछले नरेशन पार्ट वीडियो के अंदर हमने डाला था, जो कि फर्स्ट पार्ट था, कि अगर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में होती है तो उसमें सिर्फ एक ही चेंज होता है, इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके दैट लगाना। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो ना, तो ध्यान रखना, रिपोर्टेड जो स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा ही होगा। ठीक है। अगर आपकी डायरेक्ट का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है तो उसको पास्ट सिंपल का बनाओ, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगा हुआ है तो इनडायरेक्ट में वो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया तो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा। तो ये जो सेड टू है ना, ये हमेशा टोल्ड में चेंज होगा। डायरेक्ट में कभी भी सेड टू आए तो उसको टोल्ड में चेंज करो। तो राम सेड टू मी राजू टेल्स ए लाई, राजू झूठ बोलता है, कहता है। अब इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? देखो सेम है, ट्रिक बता रहा हूँ। राम का राम उतारो, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ मी आ जाएगा, फिर कोई इन्वर्टेड कोमा जो लगे होते हैं उनके स्थान पर दैट लगा दो। राजू का राजू, टेल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस है, सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड होती है। तो टोल्ड लगा दिया, ए का ए उतारा और लाई का लाई उतारा। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। राम टोल्ड दैट राजू टोल्ड ए लाई। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट का, विष्णु सेड टू मी, सेड टू मी को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। लक्की डज नॉट लाइक ऑयली थिंग्स, इनडायरेक्ट में क्या करना है? विष्णु को विष्णु उतारा, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया, मी का मी उतारा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाया, सब्जेक्ट लिख दिया लक्की। डज को डिड में कन्वर्ट करो, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। नोट का नोट उतारा, लाइक का लाइक, ऑयली का ऑयली और थिंग्स का थिंग्स उतारा। ये आपका इनडायरेक्ट तैयार हो गया। विष्णु टोल्ड मी दैट लक्की डिड नॉट जस्ट लाइक ऑयली थिंग्स। फिर देखिए, अगर डायरेक्ट का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। यानी अगर इज एम आर आती है तो इज की जगह वाज लगा दो, आई के साथ भी वाज लगा दो और आर के स्थान पर वर लगा दो। डायरेक्ट का सेंटेंस देखो, सी सेड टू मी, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। सीता इज राइटिंग लेटर, सीता पत्थर लिख रही है, तो इनडायरेक्ट क्या बन गया? सीता का सी उतारा। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर सेड टू आता है तो टू को हटा देते हैं। मी का मी उतारा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लिखा, सीता का सीता, इज के स्थान पर क्या लिख दिया? वाज। क्या लिख दिया? वाज। राइटिंग का राइटिंग, लेटर का लेटर। ठीक है, शी टोल्ड मी दैट सीता वाज राइटिंग ए लेटर, यानी इज के स्थान पर हमने क्या लगाया? वाज। डायरेक्ट का सेंटेंस देखो, राम सेड टू मी दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। तो राम सेड टू को किस में चेंज किया? टोल्ड में। मी के स्थान पर मी, कोमा को हटा करके दैट। अब दे आया, अब आर के स्थान पर पास्ट में क्या आती है? वर आती है, डब्ल्यू ई आर ई, वर। प्लेइंग के स्थान पर प्लेइंग उतारा और आपका ये इनडायरेक्ट बन गया। राम टोल्ड मी दैट दे वर प्लेइंग। फिर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का आ जाए ना डायरेक्ट का सेंटेंस तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। डायरेक्ट का सेंटेंस, द बॉय सेड श्याम हैज़ डन हिज वर्क, इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा? दे का दे उतारा, बॉय का बॉय, सैड का सैड ही रहता है। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट, शाम का शाम यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट उतारा। हैज आ जाए तो हैड में कन्वर्ट कर दो और बाकी जो का त्यों उतार दो, सेम टू सेम। और अगर हैज के स्थान पर हैव आ जाए तो उसको भी हैड ही करना होता है, ध्यान रखें, बहुत आसान ट्रिक है। फिर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। डायरेक्ट का सेंटेंस कह रहा है कि यू सेड विराट हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 1 आवर, तो इनडायरेक्ट में क्या करना है? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतारो, यू का यू उतारा, सैड का सैड ही रहता है, कोमा हटा करके दैट लगाओ, दैट, फिर विराट का विराट उतारा। हैज है, अगर यहाँ पर हैज है आया है ना तो उसको हैड कन्वर्ट कर दो, बीन का बीन, प्लेइंग का प्लेइंग, फोर का फोर, वन का वन, आवर का आवर, और आपका ये
इनडायरेक्ट बन गया। हैव बीन आए तो उसको हैड बीन में कन्वर्ट कर दो। फिर देखिए, यदि डायरेक्ट का सेंटेंस सिंपल पास्ट का हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ध्यान रखना, सिंपल पास्ट का हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। डायरेक्ट का सेंटेंस क्या कहते हैं कि सीता सेड, खुशी रोट एन एप्लीकेशन, खुशी ने पत्र लिखा। तो इनडायरेक्ट का क्या बन जाएगा, सीता का सीता उतारा, सेड का सेड, ये जो कोमा लगे हुए थे इनको दैट में कन्वर्ट किया, खुशी का खुशी। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई थी हमारे पास में, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म के स्थान पर हमने पास्ट परफेक्ट की वर्ब हैड यूज की। वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोट की थर्ड फॉर्म क्या थी, रिटर्न, तो रिटर्न लिखा, और एन का एन उतारा, एप्लीकेशन का एप्लीकेशन, और आपका ये इनडायरेक्ट तैयार हो गया। फिर देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। पास्ट सिंपल को करते हैं पास्ट परफेक्ट में, लेकिन जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। यानी कि यदि आपको डायरेक्ट के सेंटेंस में वाज वर प्लस में आईएनजी V1 आईएनजी मिल जाए तो उसको आप हैड बीन V1 आईएनजी में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, ये बात ध्यान रखना। मान लीजिए डायरेक्ट में आया कि ही सेड ही वॉज राइटिंग ए लेटर, तो आपको करना है कि ही सेड ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि पास्ट परफेक्ट का डायरेक्ट का सेंटेंस आ जाए ना, डायरेक्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट का हो तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। हैड का हैड ही रहेगा, हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा। ये दो ही वर्ब आते हैं उसमें, उसे ज्यों का त्यों लिखना होता है। बस एक ही अंतर करना, और वो ये है कि इन्वर्टेड कोमा को हटा करके उनके स्थान पर दैट लगा देना, बस, और कुछ नहीं करना। और मुझे पता है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो मैं ज़्यादा सेंटेंस ना दे करके सीधे ट्रिक पे आता हूँ। यदि डायरेक्ट के सेंटेंस में कैन आए तो कुड कर दो, मे आए तो माइट बना दो, सेल आए तो शुड भर दो, विल आए तो वुड कर दो, मस्ट आ जाए तो उसको हैड टू भी कर सकते हैं और मस्ट भी कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो गौर देने वाली बात, जो अच्छे अच्छे बच्चे भी ध्यान नहीं देते, कि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस की होने पर भी टेंस नहीं बदलता है। कब, जब उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, सार्वभौमिक सत्य है जिसे पूरी दुनिया में सत्य माना जाता है। मतलब वो कह दे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। अब आप उसका उल्टा थोड़ी ना कर सकते हो कि उगता था, ये नहीं कर सकते। आज भी वो उगता ही है और आगे भी पूर्व में ही उगेगा, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन, बच्चे रोते हैं तो बच्चों का काम तो रोना ही है। छोटे जो बच्चे होते हैं वो तो रो करके ही अपनी इच्छाएं बताते हैं। तो इस तरह के हिस्टोरिकल फैक्ट, महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो मेवाड़ राज्य में हुआ, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हुआ है नहीं, वर्तमान में नहीं बता सकते, वो पास्ट की बात थी। तो हिस्टोरिकल फैक्ट चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट होने पर भी टेंस नहीं बदलता है। ध्यान रखना, कब, जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हैबिचुअल एक्शन आदतें आ जाएं और ऐतिहासिक तथ्य आ जाएं। लेकिन एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, वो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। डायरेक्ट, ही सेड, उसने कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। आपने देखा होगा कि आपने अपने घर में कुत्ता पाला हुआ या गली में देखा होगा, तो जब भी कोई अजनबी आता है, स्ट्रेंजर आता है, तो कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हैं। क्यों? क्योंकि कुत्तों की आदत है भौंकने की। वो किसी भी नए इंसान को देखेंगे वो भौंकेंगे। तो डायरेक्ट में क्या बन गया, ही का ही उतरा, सैड का सैड, कोमा को हटा करके दैट लगाया, डॉग्स का डॉग, बार्क का बार्क, एट का एट, स्ट्रेंजर्स का स्ट्रेंजर्स। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगली वीडियो में आपके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, बढ़िया एक्सरसाइज मिलेगी। तो क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दबा के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।